कक्षा +2 आर्ट्स, विषय हिंदी साहित्य, पाठ 2 तुलसीदास। व्याख्या नंबर 6 का शेष भाग। इसका विशेष बिंदु बस रहा था। पहला है विशेष में बुद्धिमती मंदोदरी राम और उनके दूतों अंगद और हनुमान का उदाहरण देकर रावण को समझाने का प्रयत्न कर रही है कि वह 2 पुत्रों की मृत्यु और लंका दहन को देखकर इस भ्रम को त्याग दे कि राम साधारण मनुष्य है। भाषा साहित्यिक अवधि है। कथन शैली प्रबोधात्मक और व्यंग्यात्मक है। मुहावरों तथा लोकोक्ति के प्रयोग से भाव व्यंजना प्रभावी हुई है। चौथा है हित हेतु मुधा मान ममता मद में अनुप्रास अलंकार है। करी बरूथ खाली जगह जथा में उपमा अलंकार और पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार प्रयुक्त हुआ है। 5वां है दोहा चौपाई छंद प्रयुक्त हुआ है। 7वां पद है ताऊ बल नाथ डोल नित धरनी तेजहीन पावक शशि तरनी शेष कमठ सही सकई न मारा सो तुम भूमि परेऊ भरी छारा। वरुण कुबेर सुरेश समीरा रन सन्मुख दारी काहुन धीरा भुजबल जिते हु कालजम साई आज परे हु अनाथ की नाई जगत विधि तुम्हारी प्रभुताई सुत परिजन बल वर्णिन जाई राम विमुख उस हाल तुम्हारा रहा न कुल को रौ निहारा तब बस विधि प्रपंच सब नाथा समय दिसिप नित नावई माथा काल विवश पति कहा न माना अब जगन्नाथ मनुज करि जाना जान्यो मनुज करि दनुज कानन दहन पावक हरि श्योम जेहि नमत शिव ब्रह्मादि सूर पी भजिऊ नहीं करुणामय आज जन्म ते पर द्रोहरत पापोग मैं ताव तनु अयम तुम हो दियो निज धाम राम नमामि ब्रह्म निरामयम अहनाथ रघुनाथ सम कृपा सिंधु नहीं आन जोगी वृंद दुर्लभ गति तो ही दीन भगवान। प्रसंग प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सरयू में संकलित कवि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के मंदोदरी की रावण को सीख शीर्षक से अवतरित है। राम द्वारा संग्राम में रावण का वध होने पर रावण के शव के पास बैठी मंदोदरी उनके बल प्रताप और दाग का वर्णन करते हुए शोक मगन होकर विलाप कर रही है। व्याख्या मंदोदरी मृतपति रावण को संबोधित करते हुए कहती है कि हे स्वामी आपके बल के कारण ये धरती नित्य ही कांपती रहती थी। पृथ्वी के लोग तुम्हारे भय से सशंकित रहा करते थे। तुम्हारे प्रताप से अग्नि चंद्रमा
और सूर्य भी तेजहीन लगा करते थे। पृथ्वी को धारण करने वाले माने गए शेष नाग और कच्छप भी तुम्हारे भार को वहन नहीं कर पाते थे। आज तुम्हारा वही शरीर धूल में सना हुआ भूमि पर पड़ा हुआ है। वरुण देव, कुबेर, इंद्र तथा पवन देव कोई भी तुम्हारे सामने युद्ध में टिक नहीं पाता था। हे स्वामी, आपने अपनी भुजाओं के बल से काल और यमराज को भी जीत लिया था, पर आज आप एक अनाथ की भांति धरती पर पड़े हुए हो। सारे संसार में आपकी प्रभुता प्रसिद्ध थी। आपके परिवारजनों के बल का भी वर्णन होना संभव न था। वे भी महान पराक्रमी माने जाते थे, परंतु आज विरोध होने के कारण उनका ये हाल हो गया है कि आपके कुल में आपकी मृत्यु पर रोने वाला कोई भी व्यक्ति शेष नहीं बचा। हे नाथ, स्वयं ब्रह्मा और ये पंचभूत निर्मित सृष्टि सभी दिग्पाल वैसे आपको नित्य प्रणाम किया करते थे। आज आपके सिर को सियार खाएंगे। राम विरोधी के साथ ऐसा होने में कुछ भी अनुचित नहीं है। हे पतिदेव, मृत्यु और विनाश के भय में पड़े आपने मेरी सीख नहीं मानी। आप ब्रह्मवश चराचर के स्वामी को यानी श्री राम को साधारण मनुष्य ही मानते थे। आपके राक्षसों रूपी वन को भस्म करने वाली अग्नि के समान राम को साधारण मनुष्य ही समझते रहे। जिनके सामने शिव, ब्रह्मा आदि देवता सिर झुकाते हैं, उन करुणामय राम का भजन नहीं किया। आपका ये शरीर जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत दूसरों से वैर रखने वाला और पाप रूपी जल की बाढ़ के समान है। आपने जीवन भर असंख्य पाप किए, इतने पर भी साक्षात निर्गुण ब्रह्मा समान राम ने तुम्हें भी कृपा करके अपना धाम बैंकुट प्रदान कर दिया, तुम्हारा उद्धार कर दिया। हे नाथ, भगवान राम जैसा और करुणा में नहीं है। जो गति अथवा परम पद योगियों के लिए भी दुर्लभ है, वही गति भगवान राम ने आपको प्रदान की है। विशेष पहला, कवि तुलसीदास ने मंदोदरी के माध्यम से राम विरोधियों को गंभीर संदेश दिया है। रावण जैसे पराक्रमी का राम विरोधी होना उसके लिए सर्वनाश ही लेकर आया।